आइए कुछ यहाँ के समाज सेवी हैं जिनसे आप अवगत हैं और चर्चा में रहते हैं एनी टाइम, और इस तरीके की आवाज़ उठाने के लिए कई बार इन्होंने जो अपना वक्तव्य दिया है ये सराहनीय रहा है। और ख़ास करके भरगमा क्षेत्र के लिए आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति आज हमारे साथ है और इस त्रासदी पे बोलने के लिए तैयार है कि इन्हें इस क्षेत्र के लिए क्या चाहिए। आइए यहाँ के पूर्व सरपंच जी से उनका क्या कहना है इस विषय के ऊपर में, चूँकि ये जो समस्या है ये नित्य दिन का समस्या और घनी आबादी है, इस समस्या पे ही हम बात करेंगे। फिलहाल अभी चूँकि यहाँ पे 3 जानें जा चुकी है, कई मवेशियों का भी जान जा चुका है, लेकिन इस समस्या के ऊपर बोलने वाला और खास करके नेताजी से हम कहना चाहेंगे काहे कि खादी वाला कुर्ता पहनते हैं, हम चरी रउआ चरे चरे के आज़ादी बा ओकर चरल नइखे पुनकी जेकर तल पे खादी बा तो संभलिए तनी नेताजी हैं। अब हम पूछ लेते हैं क्या कहेंगे सर इसी विवाद के ऊपर। सर इस बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो इलाका है ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है और हमको लगता है कि जो नीति देश में राज्य में चल रहा है वही नीति हमारा भरगमा प्रखंड में भी चल रहा है। मुस्लिम बाहुल क्षेत्र होने के नाते लगातार इस तरह का घटना इस इलाके में घट रहा है। इस इलाके के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से हो रही है। इस मामला को लेकर कई बार हम लोगों ने अग्नि मशीन के लिए आपदा मंत्री से भी बात की, नहीं दिया जाता है, जबकि एसडीओ साहब से रात में बात किए और सुबह हम खुद किए एसडीओ साहब से, बिजली विभाग के जो एसडीओ साहब, और अभी फिर गुलशन जी बात किए तो कब बोल रहा है कि हमको कोई बात मालूम नहीं है। उसके बाद भरगमा का जो स्थिति है, भरगमा का स्थिति है कि वहाँ चंद लोगों के मुट्ठी में वहाँ की बीडीओ सीओ और क्या कहते हैं थाना प्रभारी होते हैं। आम लोग से वो लोग जैसे और प्रखंड में आम लोगों की तरह जाके बात कर लेते हैं कोई अधिकारी पदाधिकारी से, तो ये आम लोगों के हमारा भरगमा प्रखंड में आम लोग उससे बात नहीं कर पाते हैं। बात करने का प्रयास भी करते हैं तो उसको डांट के निकाल दिया जाता है। और ख़ास करके इस इलाके के लोग का कहीं कोई तरजीह नहीं है और कोई मान सम्मान नहीं है और ना ही संगठन के माध्यम से कोई बात को उठाई जाती है, जिसका नतीजा आज देखने के लिए मिलता है। तो लगातार घटना वीरनगर का घटना देखने के कई जगह हमारे बेग साहब बताया कि इस तरह की जो घटना है लगातार हो रही है। उसके बाद जो लिख पढ़ के आवेदन देते हैं तो आवेदन देने के बाद जो उसका मुआवजा मिलना चाहिए था तो उसका सीओ साहब का अंचल नाजिर है, उसका कहना होता है कि भैया ये प्लास्टिक ले जाना है तो फिलहाल 12 मीटर ले जाइए, लेकिन बाकी का जो मुआवजा है वो मार्च टू मार्च मिलेगा, मतलब एक साल के बाद मिलेगा। अभी आप देख रहे हैं कि रात में आग लगा, अभी यहाँ पर तुरंत भरगमा प्रखंड को थाना प्रभारी को अंचलाधिकारी को क्या कहते हैं डॉक्टर के टीम को 24 घंटा होना चाहिए और फौरी तौर पर यहाँ पर तिरपाल और पन्नी का व्यवस्था होना चाहिए। इतनी कड़ी धूप है, इतना सारा है कि लोग रोड पर चल नहीं पाते हैं, तो इस स्थिति में यहाँ झुलसा हुआ जगह पर कैसे रह पाएगा। ये व्यवस्था फौरी तौर पर होना चाहिए, लेकिन सारा के सारा चीज़ समझ रहा है, बुझ रहा है कि चलो वो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है तो उसमें जाएंगे नहीं भी जाएंगे या जाइबो करेंगे तो यहाँ पर ऐसा कौन नेता है जो हमको आगे से क्या कहते हैं पदस्थापित कर देगा या ट्रांसफर करवा देगा। इस तरह का उन लोगों के जहन में ये बात बना हुआ डरा हुआ। पब्लिक का जो होता है कि उनके ऊपर क्या क्या सरकार की मिल सकती है वो चीज उनके मन में नहीं है, बस ऐसे ही हो रहा है ये बोल करके निकल जा रहा है। अगला बार भी बिजली शॉर्ट सर्किट से आग लगा था, उसका भी छानबीन करवाते थक गए, ठीक है। लास्ट में ये कह रहा था कि डॉक्टर का जब टीम बढ़ा थे तो बोलिए आप मरा हुआ माल को कैसे ट्रैक्टर पर लाद के लिए पोस्टमार्टम में ले जाएंगे, जबकि उसको तो फौरी तौर पर यहाँ आना चाहिए पोस्टमार्टम के लिए। जब तक पोस्टमार्टम नहीं हो जाता तब तक फिलहाल तो मुआवजा मिलेगा। और फिर इसी बीच में आवेदन देने के बाद 1000 नोट्स लगा करके वो साबित करेगा कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग नहीं लगा, वो 1000 प्रयास करेगा। अगर इस तरह का रवैया इस बार रहा तो यूँ समझिए कि इस बार इन लोगों का मांग क्या है और आने वाले दिन में इनको अग्निशामक केंद्र। अब हम इस पंचायत के सरपंच साहब से जानना चाहते हैं कि किस तरीके से ये अग्निकांड हुई और क्या मांग है यहाँ के मूल जनताओं का, यहाँ पे क्या कौन सा मांग के ऊपर अभी टिप्पणी हो रही है, खास करके बीते 12 साल से ये मांग हो रही है, उस पर क्या कहते हैं सरपंच साहब, क्या कहते हैं अग्निशामक केंद्र के बारे में। अग्निशामक केंद्र जो है वो तो बहुत आवश्यक ज़रूरी है। इसके लिए मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ कि ये जितना जल्द हो सके ये वीरनगर बिसरिया के धरती पर इसका ऑफिस बनाइए और एम्बुलेंस सेवा का उपलब्ध कराइए। कम से कम 7 पंचायत को कवर किया जा सके। बिल्कुल, ये भरगमा से आने में रात में 2 घंटा लगा, जो कि जान के बाजी खेल करके सारे युवक बचाते तब भी 15-16 घर
नष्ट हो गया। जल के स्वाहा हो गया। क्या परिचय हुआ सर आपका? मोहम्मद आजम अनवर, सरपंच बिसरिया पंचायत। क्या कहेंगे आप इसे अग्निशामक केंद्र के बारे में? सर वो तो मांग जरूरी है सर, ये दमकल के लिए तो जरूरी है। दमकल के लिए रोड भी खराब है, अगर दमकल होता तो ऐसा कांड नहीं होता, बचाव हो जाता। तो सवाल तो ये है कि पहला चीज की रोड का जो कार्य है जी वो अभी तक बिल्कुल धीमा चल रहा है। धीमा चल रहा है। और जिसके वजह से दमकल आने में 2 घंटा लगा। 2 घंटा लग गया। भरकमा से यहाँ की दूरी 10 किलोमीटर हाँ, है। और 10 किलोमीटर में 2 घंटा समय। ये रोड पहला प्राथमिकता यहाँ होनी चाहिए कि रोड पहले बने, तभी जाकर के दमकल यहाँ आपके पास आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में पहुँच सकती है। तो रोड के ऊपर भी मांग होनी चाहिए। जी। क्या नाम हुआ सर? सर साहबुद्दीन नाम है मेरा।